अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो बेसिकली टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो टाइप्स होती हैं उसकी। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और दूसरा जो है वो हमारे पास गैल्वानिक सेल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसकी फर्स्ट टाइप से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेटा जो रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद और नॉन का मतलब होता है नहीं। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व होता है। इसी चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ये डेफिनेशन लिखी भी हुई है और मैंने आपको पहले बताई भी है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, यानी कि इसमें एक्सटर्नल एजेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होती है वो है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डेफिनेशन यह बन गई कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारे पास बेटा कि ऐसा सेल होता है जिसमें सबसे पहले बात यह है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और दूसरी बात यह कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास मौजूद होता है और केमिकल रिएक्शन उससे करवाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है ये हमारे पास एक्सटर्नल एजेंट है, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट क्या है हमारे पास? बैटरी होंगी। ठीक है, तो अब हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इसका प्रॉपर वे। हमारे पास आज जो इस टॉपिक से रिलेटेड इलेक्ट्रोलिटिक सेल से रिलेटेड टॉपिक है वो है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है वाटर की और उसमें हमने पढ़ना है कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पानी की इलेक्ट्रोलिसिस हम कैसे करते हैं? सबसे पहली बात यह कि प्योर वाटर आयोनाइज नहीं हो सकता, तो उसको आयोनाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। बेटा वाटर, प्योर वाटर का मतलब यह नहीं है कि जो हमारे पास मिनरल वाटर होता है वो प्योर होता है। इसका मतलब है कि पानी में, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा दूसरा कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड मौजूद ना हो। ठीक है, अगर हम मिनरल वाटर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, कैल्शियम के आयंस होते हैं, फास्फोरस होता है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, लेकिन वो प्योर वाटर नहीं है। अगर हमारे पास प्योर वाटर है तो प्योर वाटर को हमने इलेक्ट्रोलिसिस में अगर लेके आना है तो उसको इंप्योर करना पड़ेगा। इंप्योर करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के या नाइट्रिक एसिड के या कोई भी एसिड के चंद ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो इजीली आयोनाइज हो सकता है। ठीक है, तो
जब हमने उसमें ऐड किए चंद ड्रॉप्स उसके सल्फ्यूरिक एसिड के या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो हमारे पास वो क्या हुआ, वो आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो आयोनाइज होता है तो इम्प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन बनते हैं, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। अब ये दोनों जो आयन हमारे पास मौजूद हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, वो देखते हैं। कंसंट्रेशन जो है वो इसकी हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्सिल की कितनी होगी हमारे पास, वो होगी जी 10 की पावर -7। ठीक है, 10 की पावर -7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास कंसंट्रेशन होगी इसकी। अब हमने इसमें एसिड के चंद ड्रॉप्स ऐड किए, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो गए, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 10 की पावर -7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गई। हम इसका अब केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसके बाद मैं डायग्राम के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट होंगे और उनकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। सबसे पहले इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो बेटा फर्ज कर लें कि हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो हैं 4। ठीक है जी, हमने एसिड के चंद ड्रॉप्स जो हैं वो इस प्योर वाटर में ऐड कर दिए, तो हमारे पास हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोक्सिल आयन जो हैं वो भी कितने बने, 4। ठीक है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं कि ये कैसे सेपरेट होंगे और साथ में इसका तरीकाकार भी आपको बताता हूं। हमारे पास एक डिवाइस है जिससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये बेटा हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। इसमें हमने फिल करना है, यहां से ये कंप्लीट हो जाएगी, इसको यहां पे लेके जाएंगे और यहां पे क्लोज कर देंगे और इसको यहां पे लेके जाएंगे और यहां पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिल कर लेंगे वाटर के साथ। ठीक है जी, ये हमारे पास फिल हो गई वाटर के साथ और हमने 2 इलेक्ट्रोड डिप करने हैं जिसको हमने बैटरी के साथ मिलाना है, क्योंकि ये हमारे पास बेटा जी है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल एजेंट के साथ कंप्लीट होगा। ठीक है जी, अब यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा, हम इसको वोल्टेज देना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमने बेटा इसको वोल्टेज देना स्टार्ट किए तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट होगा, इसमें होगा रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इस वाटर के साथ जब हम बैटरी को अटैच कर देंगे तो हमारे पास ये सारे का सारा प्रोसीजर में जो केमिकल रिएक्शन होगा वो होगा रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें बेटा ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी, और कैसे होगी वो अब हम देखते भी हैं। ये हमारे पास बैटरी है, ये जो इलेक्ट्रोड हमने लगाए हैं वो है हमारे पास इस वाली साइड पे, ये है कैथोड। ठीक है, कैथोड को नेगेटिव कहते हैं और ये प्लैटिनम का, और ये भी हमारे पास ये एनोड है। और एनोड के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव के साथ अटैच है बेटा। अब यहां पे हमारे पास क्या बनेगा और इस साइड पे क्या इसको हमने क्लोज किया होगा, वो देखते हैं बेटा। जब ये प्रोसीजर होना स्टार्ट हो जाएगा, अब यहां पे बैटरी अटैच कर दी है, इसने क्या किया, सबसे पहले आयोनाइज किया। आयोनाइज का मतलब है कि इसने पानी को तोड़ दिया।
तोड़ दिया, किसमें, आइंस में तोड़ा। आइंस का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ा, ठीक है। अब जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ेगा तो हमारे पास देखें नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन पे जो हमारे पास एलिमेंट बनेगा पॉजिटिव वाला बनेगा, और पॉजिटिव पे जो एलिमेंट बनेगा, जो एलिमेंट हमारे पास आएगा वो नेगेटिव वाला आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर और ऑपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम देखते हैं इस नेगेटिव, यहां पे हमारे पास ये क्या है, नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव वाला बनेगा, और पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन। तो यहां पे जो हमारे पास गैस बनेगी वो बनेगी हाइड्रोजन। अब ये पॉजिटिव है, यहां पे भी हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट बनेगा, तो वो कौन सा होगा हमारे पास, ऑक्सीजन। लें जी, ये आपके पास ऐसे इसका रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन इस वाले पोर्शन में ऑक्सीडेशन कैसे होगी, किसके ऊपर रिडक्शन होगी, एनोड के ऊपर कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा और कैथोड के ऊपर कौन सा होगा, वो अब हम देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा हम करते हैं रिएक्शन एट एनोड। एनोड के ऊपर जो केमिकल रिएक्शन होगा उसको देखेंगे। हमारे पास देखें एनोड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो नेगेटिव वाला होगा। तो हम इस वाले कंपाउंड को पिक करते हैं, लेते हैं और उसका केमिकल देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है। हमारे पास हाइड्रोक्सिल आइन है बेटा, कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो उसको 4 को जब हमने क्या किया, हाइड्रोक्सिल आइन एक्वाइस सॉल्यूशन में है ये हमारे पास, इसने पानी के मॉलिक्यूल बनाए। अब पानी के कितने मॉलिक्यूल बनाए, इस 4OH में हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल की रेशो होती है 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की रेशो होती है। तो यहां पे हमारे पास जो मैक्सिमम पानी के मॉलिक्यूल बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, और उसके साथ जो हमारे पास ऑक्सीजन बचेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ये हमारे पास रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का, और इस पे इलेक्ट्रॉन कितने जी, 4 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे हमारे पास जो रिएक्शन हुआ वो है ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रिएक्शन आता है कैथोड का। रिएक्शन एट कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, अब हमने वो देखना है। कैथोड के ऊपर देखते हैं, चार्ज क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब है कि रिएक्शन कौन सा होना है, पॉजिटिव वाला होना है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव आया। नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया। तो अब वो केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ये हमारे पास आया 4H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला। अब ये 4H पॉजिटिव आ गया, इसने क्या किया जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किए, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये पहले मैंने आपको बताया और चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा है आपने। यहां पे जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या हो गया जी, 4H, ठीक है। ये पॉजिटिव शो करता है कि इसने करने हैं। अब जब कर दिए तो ये हमारे पास 4H आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल फॉर्म में डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में आता है, तो हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे। 4H को अगर हम लिख दें 2H2 तो क्लियर होगा, यहां पे 4H है और 2 2 दा 4 आ गया, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया बेटा। अब हम रिएक्शन करते हैं कि इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है। यानी कि कंप्लीट रिएक्शन क्या आएगा, कंप्लीट रिएक्शन जो हमारे पास आएगा वो आएगा कि पानी के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल जब ये इलेक्ट्रोलाइज हुए तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो ये वाला, और उसके साथ क्या बनी जी, ऑक्सीजन गैस बनी, ठीक है। और यही चीजें जो हैं ये वाली हमारे पास यहां पे हासिल। ये बेटा आज का आपका टॉपिक था।